हेलो हाय नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज अपन बात करेंगे नेम रिएक्शंस की, जिसके अंतर्गत मैं कुछ नेम रिएक्शंस आपको लेकर के आया हूं और इनमें से आपको बोर्ड एग्जाम या कोई नीट का एग्जाम और जेईई मेंस के भी एग्जाम अभी चल रहे हैं, तो उनमें भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन आते हैं वो रिएजेंट बेस आते हैं। अब रिएजेंट बेस आते हैं तो अपना जो मोटो है वो रिएजेंट को समझना है, रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करेगी उसको समझना है। ये सारी बातें मैं आज करने वाला हूं। तो देखो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड एग्जाम, नीट, जेई के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम का कभी भी कोई मैंने कंटेंट नहीं बनाया था, लेकिन इस बार मैं ये हिंदी मीडियम में लेके आया हूँ। इंग्लिश मीडियम वालों को मैं वैसे इंग्लिश में बोलता ही हूँ, तो मैं बोल के आपको सुना दूंगा। ठीक है, बाकी आपको मेन फोकस करना है कि कौन रिएक्शन कर रहा है और क्या प्रोडक्ट बन रहा है। यदि ये बात अपने को समझ में आ जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपने को इजी लगने लगती है। आगे बात समझ में। इसके साथ में ही मैं आपको एक सूचना भी दे देता हूँ। कुंभज क्लासेस का जो ऑफलाइन सेंटर है वो जामडौली के अंतर्गत चल रहा है, जिसके अंतर्गत आप यदि कोई बच्चा 11th का है वो 12th में मूव किया है तो वहाँ क्लास ले सकता है। रेगुलर क्लासेस चल रही हैं। इसके साथ में यदि कोई बच्चा 12th की एग्जाम देगा अभी, उसके बाद में यदि अप्रैल वाला अटेम्प्ट उसका जेई का देगा या नीट की क्रैश कोर्स करेगा, उसके लिए भी अपन के बैच चल रहे हैं। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो आ सकता है और अपना जो भी रिवीजन टाइप में, अर्थात रिवीजन आप यदि घर नहीं कर पाते हो तो अपन आपका रिवीजन करवा देंगे। ये सुचारू काम काफी दिनों से चल रहा है और चलता रहेगा। आगे बात समझ में, इसमें आप जुड़ जाएं और यदि वीडियो यूट्यूब पर नए हों तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम, नीट या जेई जैसे एग्जाम में केमिस्ट्री से रेलिवेंट जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उन सभी को अपन सॉल्व कर सकते हैं। आगे बात समझ में। चलो जी स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट करेंगे नहीं अपन। देखो जी, सब कुछ लिख के लाया हूं मैं, कोई भी टेंशन लेना नहीं है। बस मैं आपको ये समझाऊंगा कौन क्या किससे कैसे रिएक्शन करेगा और क्या प्रोडक्ट बना देगा। आगे बात समझ में जी। चलो जी, सेकंड बात, पहली रिएक्शन है वोल्टेज रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दो बार बोर्ड में पूछ भी गई है और ये हमारे नीट जेईई में तो अच्छे क्वेश्चंस भी लेकर के यहाँ से आते हैं। तो देखो भाई, वोल्टेज रिएक्शन के अंतर्गत आप जानते हो भैया कि वोल्टेज रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड करती है। तो वोल्टेज रिएक्शन में एल्किल हैलाइड के दो अणु लेते हैं अपन, दो मॉलिक्यूल जब एल्काइल हैलाइड के रिएक्शन करते हैं, किससे करते हैं जी? सोडियम धातु से करते हैं। किसकी प्रेजेंस में करते हैं? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में करते हैं। तो अपने को एल्केन मिलता है। क्या मिलता है जी? एल्केन प्राप्त होता है। आगे बात समझ में। चलो जी रिएक्शन करा दो। CH3Cl क्लोरोमीथेन बोलते हैं या मेथिल क्लोराइड बोलते हैं इसको। जब मेथिल क्लोराइड के दो अणु लेंगे अपन और सोडियम धातु से रिएक्शन करवा देंगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो अपने को एल्केन मिल गया जी इथेन। क्या मिल गया? इथेन मिल गया। और सोडियम क्लोराइड क्या निकल गया? बाहर निकल गया। दूसरा तरीका समझा देता हूं भाई साहब, किस तरीके से आपको करना है यदि समझ में नहीं आती बातें। तो देखो जी, R ले लो। RX की रिएक्शन सोडियम से कराते हैं तो अपने को XR 2 मोल्स लेंगे, तो यहां से बाहर निकल जाएगा 2NaX। क्या निकल जाएगा जी? 2NaX तो बाहर निकल गया और ये प्रेजेंस में होगी ड्राई ईथर की। इसकी प्रेजेंस में होगी जी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो अपने को मिलेगा RR, अर्थात अपने को एल्केन मिल जाता है। यदि अपन सिमेट्रिक एल्काइल हैलाइड लेते हैं तो सिमेट्रिक मिलता है, अनसिमेट्रिक लेते हैं तो प्रोडक्ट के नंबर और भी बढ़ जाते हैं। आगे बात समझ में। लेकिन बोर्ड में आपको बस यही पूछेगा कि राइट डाउन शॉर्ट नोट्स ऑफ बोट्स रिएक्शन। आगे बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट बात कर लें। नेक्स्ट है फेटिक रिएक्शन। फेटिक रिएक्शन भी इसी तरीके से काम करती है, लेकिन वहां अपन लेते हैं अराइल हैलाइड। अराइल हैलाइड के दो अणु वही सोडियम धातु की प्रेजेंस में काम करेंगे और प्रेजेंस तो शुष्क ईथर लेंगे और किससे रिएक्शन करेंगे? सोडियम धातु से रिएक्शन करेंगे और आपको मिलेगा डाइफेनल। क्या मिलेगा प्रोडक्ट में? डाइफेनल मिलेगा। आगे बात समझ में। अब याद कैसे करना है जी? यदि वोल्टेज की बात करें तो अल्काइल लेंगे और फेटिक की बात करेगा तो अराइल लेंगे, बाकी पूरा नेचर सेम ही है। चलो जी दोनों को मिला दो, यहां से मिलाया और Na के साथ में बाहर निकाल दिया। आगे बात समझ में। तो बाहर निकल गया 2NaCl। 2NaCl से डाइफेनल रिंग आपस में जुड़ जाती हैं, इसे बोलते हैं फेटिक रिएक्शन। आगे बात समझ में जी। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं बोर्ड्स फेटिक रिएक्शन, अर्थात दोनों जब आपस में अलग अलग जब रिएक्शन कर रहे हैं तो अलग नाम है, और दोनों आपस में मिक्स हो जाते हैं तो इसका नाम हो जाता है बोर्ड्स फेटिक रिएक्शन। क्या होगा जी? बोर्ड्स फेटिक रिएक्शन। अब देखो, एक तो लेंगे अल्काइल हैलाइड और एक लेंगे अराइल हैलाइड। इसके साथ में सोडियम धातु की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है, कंडीशन वही उसकी तरह ही है। उसके बाद में अल्काइल एरिन मिलता है, अर्थात उसे टोलुइन भी बोल सकते हैं। तो देखो भाई, यहां से Cl, यहां से Cl, यहां से सोडियम बाहर निकल जाएगा
तो C6H5CH3, इसे मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं, मिथाइल बेंजीन और मिथाइल बेंजीन बोलते हैं, और इसका अच्छा नाम होता है टोलुइन। क्या होता है जी? टोलुइन भी कहा जाता है। आ गई बात समझ में? चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात देखो, हॉन्स-डीकर अभिक्रिया, हॉन्स-डीकर रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी सिल्वर एसीटेट अर्थात सिल्वर एसीटेट का सॉल्ट लेते हैं, Cl2 की रिएक्शन करवाते हैं, CCl4 से करवाते हैं और हीट कर देते हैं, तो आपको मिथाइल क्लोराइड मिल जाता है, AgCl बाहर निकल जाता है और CO2, अर्थात क्या कहा मैंने? CH3COOAg, अर्थात सिल्वर का सॉल्ट है ये। एक्चुअल में क्या होगा बताओ? ये CH3COO, ये एसिडेट आयन है और ये Ag लगा दिया मैंने, तो सिल्वर का सॉल्ट बन गया जी। इसकी रिएक्शन Cl2 से करा दो। अब Cl2 से कराने के बाद में आप जानते हो, जब इसको CCl4 क्या लेंगे, इसमें अपन सॉल्वेंट यूज करेंगे और हीट करेंगे, ओनली क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो CH3Cl, उसके बाद में ये CO2 गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा और एक बन जाएगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड अपने को बाहर निकल जाता है। आगे बात समझ में? इस रिएक्शन का नाम और है हॉन्स-डीकर अभिक्रिया या हॉन्स-डीकर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। क्या है जी? हॉन्स-डीकर डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नाम भी इसका होता है। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया भी अलग अलग तरीके से अपने को देखने को मिलती है। एक तो इसको अपन असाइल क्लोराइड और एक लेते हैं अल्काइल क्लोराइड। तो देखो जी, बेंजीन की क्रिया मिथाइल क्लोराइड से करवाते हैं, कंडीशन निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड अर्थात एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में होती है और टोलुइन प्राप्त होता है, अर्थात रिएक्शन कराओ भाई। यहां से हाइड्रोजन निकलेगा बाहर, हाइड्रोजन यहां से रिएक्शन करेगा और निर्जल AlCl3 को बोलते हैं एनहाइड्रस AlCl3, ये लोगे तो अपने को टोलुइन मिल जाता है और HCl गैस बाहर निकल जाती है। कैटेलिस्ट में अपन निर्जल AlCl3 का मतलब है पानी का निकला हुआ, अर्थात एनहाइड्रस का मतलब है जिसमें पानी की मात्रा नहीं होती है। यही रिएक्शन, एक नेक्स्ट रिएक्शन आती है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, अर्थात इसका नाम है विलियमसन संश्लेषण। तो इसके लिए जब मेटल एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से के साथ गर्म करते हैं तो प्रोडक्ट में ईथर प्राप्त होता है अपने को, और दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेथड फॉर ईथर प्रिपरेशन, अर्थात विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। CH3COONA, CH3ONA इसे बोलते हैं सोडियम, ये हो गया सोडियम, और इसको बोलते हैं मेथॉक्साइड। तो सोडियम मेथॉक्साइड की रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड से करवाते हैं तो अपने को ईथर मिलता है, अर्थात भैया यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा और ये आपस में आकर के जुड़ जाएंगे, इससे ईथर मिलता है। आगे बात समझ में? नॉर्मली हीट करना है आपको, कुछ नहीं करना है इसके अलावा। आई होप आप सभी को ये समझ में आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं भाई। स्पीड थोड़ी इसलिए तेज है, बाकी सारी क्लासों में पढ़ा चुका हूं, बस ये जस्ट एक रिवीजन है। जो बच्चों ने पढ़ लिया है पहले उनके लिए ये रिवीजन है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है भाई दोबारा से नोट्स को खोल करके देख लेना, उसके बाद में दोबारा वीडियो को देख लेना, आपको सारे क्वेश्चन आसानी पूर्वक बन जाएंगे। चलो जी, राइमर-टीमान रिएक्शन। राइमर-टीमान रिएक्शन क्या होती है भाई? राइमर-टीमान रिएक्शन क्या होती है? जब फिनोल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर के NaOH के साथ में गर्म करते हैं, अर्थात क्या समझोगे? आपको फिनोल लेना है, फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में कराते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा, और टेम्परेचर रखते हैं 33 केल्विन, अर्थात 33 केल्विन को 273 कम करोगे, इसमें सेंटीग्रेड में भी ये दे सकता है, ठीक है। तो अपने को मिलता है सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या मिलता है? सैलिसिल एल्डिहाइड, NaCl बाहर निकल जाता है, 2H2O। कैसे याद करोगे सर? जब फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ बेसिक मीडियम में करवाते हैं NaOH के साथ में, तो अपने को सैलिसिल एल्डिहाइड मिलता है। बाकी बाई प्रोडक्ट आप लिखना चाहो तो लिख देना, नहीं लिखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको ये पूछेगा कि जैसे आपको ये फिनोल दे दिया और यहां दे दिया A, यहां दे दिया B, प्रोडक्ट में दे दिया C, ये बना करके दे देगा, पूछ लेगा ABC के नाम क्या क्या हैं। बस राइमर-टीमान में यही याद करना है भाई। बोलो भाई, चलो कहां पहुंच गए अपन? 7, ठीक है, राइमर-टीमान। अब आती है कॉल्वे-श्मिट अभिक्रिया। कॉल्वे-श्मिट क्या होती है? जब सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में करवाते हैं और ATM प्रेशर रखते हैं 4 to 8 ATM, लगभग टेम्परेचर रखते हैं 400 केल्विन ताप पर। इंटरमीडिएट क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट। क्या बनता है? सोडियम सैलिसिलेट। फाइनल प्रोडक्ट में क्या मिलता है? सांद्र HCl से अपचयन से सैलिसिलिक एसिड अम्ल प्राप्त होता है। अर्थात आप जानते हैं कॉल्वे-श्मिट अभिक्रिया के अंतर्गत
सैलिसिलिक एसिड अपने को मिलता है। फिनॉल की रिएक्शन करवा दी CO2 से करवा दी तो सोडियम सैलिसिलेट बन गया। ये सोडियम सैलिसिलेट को HCl से रिएक्शन कराओगे तो यहां से भैया बाहर निकल जाएगा NaCl और COOH जुड़ जाएगा। जब CHO लग रहा था तो सैलिसिल एल्डिहाइड और COOH लग गया तो क्या बन गया भाई, ये बोलो सैलिसिलिक एसिड। आगे बात समझ में, अर्थात कोलवे सिमेंट अभिक्रिया सैलिसिलिक एसिड बनाती है जबकि राइमर टीवान अभिक्रिया सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है। आगे बात समझ में भाई। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं गाटरमान कोच अभिक्रिया, अर्थात आपको CO और HCl कहीं भी मिल जाए उसके लिए अपन कौन सी रिएक्शन की बात करते हैं, गाटरमान कोच अभिक्रिया। चलो जी बेंजीन की रिएक्शन ने जब बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl से कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में तो अपने को जो प्रोडक्ट में मिलता है वो मिलता है बेंजल्डिहाइड। क्या मिलता है जी, बेंजल्डिहाइड। आगे बात समझ में। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं एस्ट्रीकरण, एस्ट्रीफिकेशन क्या बोलते हैं इसको, एस्टरीफिकेशन। एस्ट्रीफिकेशन में क्या होता है जी, कार्बोक्सिलिक अम्ल को अल्कोहल के साथ जब हीट करते हैं तो शांत सल्फ्यूरिक एसिड अपन क्या लिखते हैं जी, बोलो रिएजेंट लेते हैं, शुष्क HCl की प्रेजेंस में होती है अभिक्रिया और एथिल एसीटेट या ईस्टर प्राप्त होता है जिसमें फ्रूटी स्मेल आती है। क्या आती है जी, फ्रूटी स्मेल। तो ये ले लिया कार्बोक्सिलिक एसिड और एथिल अल्कोहल। अब यहां से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकाल दो और इससे बन गया ईस्टर और ये H2O। ईस्टर में फ्रूटी स्मेल पाई जाती है। कैसी पाई जाती है, फ्रूटी स्मेल पाई जाती है। नेक्स्ट केनिजारो अभिक्रिया, केनिजारो अभिक्रिया का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट काम है जहां अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे। क्या होंगे जी, एब्सेंट होंगे, वही केनिजारो अभिक्रिया होती है। ये लिखा हुआ अल्फा हाइड्रोजन क्या होने चाहिए, परमाणु नहीं होने चाहिए। रिएजेंट क्या लेंगे, कंसंट्रेट NaOH या KOH के साथ अभिक्रिया होती है। प्रोडक्ट में क्या बनता है, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, एक लवण बनता है और एक अल्कोहल बनता है। अर्थात यह रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल भी है। प्रेपोर्नेशन अर्थात असमानुपातन, क्या बोलते हैं उसको, असमानुपातन। डिस्प्रपोर्शन, डिस्प्रपोर्शन का भी क्या है, एग्जांपल है। देख लो भाई, यह एल्डिहाइड लिया था आपने, बेसिक मीडियम लिया था तो एक तो सोडियम फॉर्मेट बन गया और एक बन गया, बोलो एक बन गया मेथिल एल्कोहल। अब बताओ एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको मिलता है एसिड और एल्डिहाइड का जो रिडक्शन कराते हैं तो मिलता है एल्कोहल। आगे बात समझ में। तो आपको पूछ लेगा पेपर में कौन सी अभिक्रिया डिस्प्रपोर्शनेशन का एग्जांपल है, बोलो केनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट क्लीमेंसन अपचयन, क्लीमेंसन रिडक्शन। जब एल्डिहाइड हो या कीटोन हो का रिडक्शन कराते हैं तो रिएजेंट लिखते हैं जिंक अमलगम ZnHg और शांत HCl की उपस्थिति में करवाते हैं तो हाइड्रोकार्बन अपने को क्या मिलता है, प्राप्त होता है। अर्थात जब एल्डिहाइड पर H2 का एडिशन कराओगे तो कैसे कराओगे भाई, बोलो CH3CH डबल बॉन्ड O रिडक्शन करा दो, रिडक्शन कराओगे एक H यहां एक H यहां, इसके बाद में इसको तोड़ोगे एक H यहां एक H यहां, तो यहां से H2 तो बाहर निकल गया और एक मिल गया आपको इथेन। क्या मिल जाएगा जी, इथेन। तो इस तरीके से क्या मिल जाता है, हाइड्रोकार्बन अपने को मिल जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे हॉफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया, अर्थात प्राइमरी अमीन बनाने का बेस्ट मेथड होता है ये। देखो एमाइड की रिएक्शन जब Br2 और 4KOH, अर्थात आपको याद रखना है जब एमाइड, इथेन अमाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इथेन अमाइड। इथेन अमाइड की रिएक्शन ब्रोमीन के साथ में 4KOH के साथ में कराते हैं तो प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है। क्या मिलता है जी, प्राइमरी अमीन प्राप्त होता है। 2Kbr बाहर निकल जाता है, K2CO3 बाहर निकल जाता है और 2H2O, अर्थात आपको एक कार्बन कम मिलता है इसमें। क्या मिलता है, एक कार्बन कम। इसे इसलिए बोलते हैं हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। आगे बात समझ में, हॉफमान डिग्रेडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं जी कार्बाइल अमीन अभिक्रिया। कार्बाइल अमीन अभिक्रिया क्या होती है, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म के साथ में हीट करने पर कंडीशन होनी चाहिए अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH क्या करता है, एल्कीन का फॉर्मेशन करता है जी वैसे तो, लेकिन प्रोडक्ट में मिलता है आपको आइसोसाइनाइड। क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड। आपको पूछेगा कि आइसोसाइनाइड यदि प्रोडक्ट प्राप्त करना है तो कौन सी रिएक्शन की तरफ जाओगे बच्चों, तो आपको जाना पड़ेगा कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ठीक है, इसमें एमीन ले लिया अपन ने, इथेन अमीन है ये, इथेन अमीन की बेसिक मीडियम में रिएक्शन करा देंगे 3KOH के साथ में क्लोरोफॉर्म से, तो आपको C2H5 आइसोसाइनाइड मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद KCl बाहर निकल जाएगा, H2O भी क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा।
इसके बाद है सिमेट अभिक्रिया। सिमेट अभिक्रिया क्या होती है भैया? सिमेट अभिक्रिया में भी प्राइमरी अमीन का ही फॉर्मेशन होता है, लेकिन कौन लेते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड N3H। हाइड्रोजोइक एसिड की प्रेजेंस में होगी तो कौन सी अभिक्रिया होगी? सिमेट अभिक्रिया। क्या रखना है आपको? रिएजेंट क्या यूज करना है? कंसंट्रेट H2SO4 और क्या मिलेगा? प्राइमरी अमीन। अर्थात कार्बोक्सिल एसिड ले लिया, हाइड्रोजोइक अम्ल ले लिया, आपको प्राइमरी अमीन प्राप्त हो जाएगा। चलो जी, आई होप आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथियों के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।